हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप दोस्तों ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका आदि रीना ब्लॉग चैनल में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कर लेती हूँ ब्रश करने के बाद अब चलते हैं रसोई में। तो रात को मैंने सब्ज़ी रात को काटी नहीं थी, तो मैंने आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने के लिए सोचा था। तो सबसे पहले आलू काट लेती हूँ। आलू काटने के बाद सोयाबीन सोयाबीन मैंने भिगोया नहीं था, अचानक से याद आया तो फिर मैंने आलू को साइड में रख के पहले सोयाबीन भिगोया। एक तरफ रख दिया था बच्चों के लिए पानी, निप्पल उबालने के लिए। तो एक तरफ मैं उबाल लेती हूँ गाइस निप्पल। निप्पल उबालने के लिए उबाल लिया था, साफ़ कर लिया निप्पल। अब बना देती हूँ बच्चों का दूध। अभी सोयाबीन भूनने में थोड़ा टाइम है, तो मैं सोयाबीन को एक तरफ गर्म पानी में भिगो देती हूँ। और यहाँ पे मैंने दूध बन गया था, यहाँ पे मैंने तल ली थी सोयाबीन। निकालने के बाद मैं सब्ज़ी में तड़का लगा के गाइस चल देती हूँ ऊपर झाड़ू पोछा करने के लिए। तो सबसे पहले कारपेट उठा लेते हैं। सारा कारपेट उठाने के बाद फटाफट झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों की आज आने वाली थी वैन। तो मुझे टाइम से पहले ही बच्चों को रेडी करना था, तो फटाफट मैं लग गई थी अपने कामों में। तो आप लोग देख सकते हो मैंने मंदिर वाला कमरा, बेडरूम और बरामदा और बाहर वाला गैलरी, सीढ़ी सब ऊपर का मतलब अच्छी तरह से सफाई कर ली थी दोस्तों। सफाई करने के बाद अब कपड़े लेके मैं चली जाती हूँ नीचे नहाने के लिए। नहा के अब आ जाते हैं ऊपर। पूजा का सब्जी मेरी मतलब बन गई थी। अब पूजा के बर्तन मैं कर लेती हूँ साफ़। यहाँ पे भोग लगा देते हैं। भोग लगाने के बाद अग्यारी मैं जला देती हूँ और यहाँ पे फल फ्रूट चढ़ा देते हैं। यहाँ पे अब पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं हवन करने के बाद आरती कर लेती हूँ। आरती करने के बाद गाइस सब आ जाते हैं नीचे। तो बच्चों के लिए बिना मिर्ची का मैं आलू निकाल देती हूँ। चाय मैं बन गई थी और चाय लेके अब चल देती हूँ। पतिदेव अभी सोए थे, उठ नहीं रहे थे। 8 बजने वाला था, 9 बजे का स्कूल था। अचानक से पता चला कि आज भी वैन वाला नहीं आएगा। तो पतिदेव बोले ठीक है थोड़ी देर, तो वैन वाला नहीं आना था तो बच्चे मेरे आज उठ नहीं रहे थे। तो फटाफट हमने चाय पी ली। चाय पीने के बाद अब मैं आटा निकालती हूँ आटा लगाने के लिए। तो ये मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा लगा के साइड में रख देती हूँ। अब बनाएंगे रोटी। रोटी बनाने के बाद बच्चों को पतिदेव नहला रहे थे, जब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद करूँगी लंच पैक। लंच पैक करके उनका बैग रेडी कर देती हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए। तो ये साफ़ करने के बाद परात हटा देते हैं। अब बच्चों का लंच निकाल लिया। तो अब मैंने घी लगा के रोटी में बच्चों को लंच पैक कर देती हूँ एक साइड, और रसोई इसी हाथ से मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि टाइम था, वैन तो आनी नहीं थी। तो ये सब्जी वाली कढ़ाई में खाली करके इसको पानी से भिगो देती हूँ ताकि बच्चे चले जाएँ तो आराम से अपना धो लेंगे। फिर यहाँ पे गैस और स्लैब सब अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं, मतलब गैस क्लियर कर देते हैं, किचन का काम। तो यहाँ पे बच्चे किचन का काम क्लियर करने के बाद लंच लेके चलते हैं कमरे में। बच्चे मेरे नहा के यहाँ बैठे हुए थे, अब इनको करेंगे रेडी। तो ये बच्चों को मिली थी मेरी नई ड्रेस, तो अब पहरा के वही देख रहे थे कैसी लग रही है। तो ये नई ड्रेस है। पतिदेव को दे दिया नाश्ता, वो भी नहा के रेडी हो जाते हैं। फिर ये लोग नाश्ता कर लेते हैं अपने में। फिर बच्चों को रेडी करना था। लड़की का बैग में लंच डाल दिया, शूज़ पहरा देती हूँ। तो ये लोग अब रेडी होके अपना निकल जाते हैं। उसके बाद गाइस मैं अपना काम करूँगी। बच्चों को बाय बाय कर देते हैं। अब चलते हैं सीधे बेडरूम में। तो बेडरूम में आते ही सबसे पहले हम करते हैं सफाई बेडरूम की। फिर यहाँ पे कर ली डस्टिंग थोड़ी टीवी पैनल की। ये बच्चों की बुकें हैं, इनको एक साइड कर देते हैं, साफ़ सफाई कर देते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से डस्टिंग कर दिया। डस्टिंग करने के बाद कपड़े सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मशीन में डाल देते हैं, क्योंकि कपड़े इकट्ठे होते हैं उसके बाद ही धोती हूँ। फिर यहाँ पर ड्रेसिंग की कर लेते हैं सफाई, कि जो सामान जो लेते हैं वो वहीं पे छोड़ देते हैं। तो उसको डस्टिंग कर दिया, चार्जर के भी सब हटा दिए। कारपेट इतना भारी था, इसको भी उठा के साइड में रख देते हैं। फिर लगाते हैं झाड़ू। तो ऊपर का काम तो दोस्तों हो गया था। बच्चों के जाने के बाद अब नीचे की कर रहे हैं साफ़ सफाई। तो मैं सोच रही थी कि बच्चों के आने से पहले ही अब नीचे की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो ये झाड़ू लगा लिया था मैंने नीचे। झाड़ू लगाने के बाद अब इसको मैं धो दूँगी अच्छी तरह से। अब यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा नाश्ते का बर्तन है तो ये साफ़ करके यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ पोछा। पोछा लगाने के बाद दोस्तों अब काम हो जाता है मेरा ख़त्म। तो अब रोटी खा लेते हैं हम। बाय बाय, बाद में मिलेंगे अगले ब्लॉग में।